हेलो दोस्तों, आज बीपीएससी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ जो बहुत अच्छी तरह से पार हो गया, जिसमें टोटल पोस्ट 44 था, 44 है, जिसमें यूआर के लिए 23, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ईवीएस के लिए 8, ओबीसी के लिए 1 और ओबीसी फीमेल के लिए 1, एससी एसटी के लिए 7। आज इसका एग्ज़ाम पार हो गया। आज हम लोग देखेंगे कि इसके मैथ्स का एग्ज़ाम का सॉल्यूशन कैसे होगा। दोस्तों, आज आप लोग एग्ज़ाम दे के आए होंगे, अपना मैथ्स और रीजनिंग का आंसर की मिला लीजिए और अपना चेक करिए। चेक करके अपने आप को नंबर को कैलकुलेट करके मैसेज करिए कि आपका नंबर कितना रहा है। तब एक कटअप पर वीडियो बनाया जाएगा और तब बताएंगे कि आप सेफ़ हैं या नहीं सेफ़ हैं। चलिए, अब बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड कमेंट करें। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग का टोटल मैथ बनाएंगे हम लोग। सेट नंबर ए है, ये सेट ए है। सेट ए का हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। रीजनिंग का मैथ है। 20 से 11 लिखा गया है, 11 से 102 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए क्या किया गया है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके 2 माइनस कर दिया गया है। तो यानी 52 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 माइनस करेंगे तो आपका 102 आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में क्या कह रहा है कि 13, 32, 24, 43, 35 ब्लैंक 46, 65, 57, 76 है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, आपका इसका पूछा गया कि निम्न संख्या श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प को चुनो। यानी जो ब्लैंक है इसका सही विकल्प को चुनना है। तो इसमें आपका देखिए क्या क्या है, 13 दूनी 26 में से 2 माइनस कर दिया गया 24। देखिए यहाँ पर आपको 11 ऐड कर दिया गया है अल्टरनेट में। यहाँ पर 11 ऐड कर दिया गया है, यहाँ पर 11 ऐड कर दिया गया है। इसमें भी आपका 11 ऐड किया गया है, इसमें भी आपका 11 ऐड किया जाएगा, जिससे आपका 43 में आप 11 ऐड करेंगे तो 54 होगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न संख्या श्रृंखला में गलत पद निकालना है। इसमें करना क्या है, देखिए 3, 4, 10, 32, 136, 685, 4116 दिया हुआ है। इसमें क्या किया गया है, सीरीज़ आपको चेक करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया गया है, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दिया गया है, 4 दूनी 8, 2 10 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ा जाएगा तो 10 दिया 30, 3 33 होगा, जो आपका यहाँ 32 गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए किसी कुट भाषा में MANIA को लिखा गया है NZOHZ, प्राउड को लिखा गया है QSNTE। तो उसी भाषा में DONEY को कैसे लिखा जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ENOLDZ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है उन अक्षरों के संयोजन को चुनिए जो दिए गए श्रेणी के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी को पूरा कर लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, शुरुआत में पकड़ना है। शुरुआत का आपका KR आपका कॉमन है। तो KR जब हम यहाँ पर K रखेंगे, यहाँ पर R रखेंगे तो QKTR। तो यहाँ पर QKTR यानी लास्ट में QT कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में बता रहा है। ये शुरुआत से ही कट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है मेढक है, गरुड़ है, टिड्डा है, सांप है, घास है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि पहले घास होगा। घास को टिड्डा खाता है। टिड्डा को आपका कौन खाएगा, तो मेढक खाता है। मेढक को कौन बच गया, सांप खाता है। सांप को गरुड़ खाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए अब यहाँ कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में 15 और 21 को अगर चेंज कर दिया जाए, आपस में
उसके नंबर को चेंज कर दिया जाए तो कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आप यहाँ पर दोनों को चेंज करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। सही से मिला लीजिए दोस्तों, क्या बना के आए हैं और क्या आंसर हमारे हैं, कितना आंसर आपका हुआ ये आप कमेंट्स में बताइएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, x बटा x प्लस 1 प्लस वाई बटा वाई प्लस 1 प्लस जेड बटा जेड प्लस 1 का वैल्यू a दिया हुआ है। तो 1 बटा x प्लस a1, 1 बटा वाई प्लस 1, 1 बटा जेड प्लस 1। सिंपल से समझिए, x के जगह पर 1 कर दिया गया है, y के जगह पर 1 कर दिया गया है, z के जगह पर 1 कर दिया गया है, लेकिन यहाँ छोड़ दिया गया है। यहाँ भी आप 1 कर दीजिए, तो यहाँ भी आप 1 कर दीजिए, तो आपका देखा जाएगा कि 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2 तीनों हो जाएगा। तो सेम टू सेम ए ही रह जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 20 गायों और 40 नर्तकों के एक समूह में 20% गायक 25% से कम उम्र के हैं, ठीक है, और पूरे समूह में 40 में थी, पूरे समूह में 40% 25 वर्ष के कम उम्र के हैं। तो कितने परसेंट जो है 25 वर्ष के कम उम्र के हैं। तो इसमें आपको बनाया गया है कि आपका आंसर इसका बताएगा। देखिए दोस्तों, इसमें बनाइए 20 गायकों और 40 नर्तकों के एक समूह में 20% गायक है, 25% से कम उम्र के हैं। तो 20% गायक, तो 20 का 20% कितना होगा, 4 जो है वह 25% से कम का है। और बता रहा है कि पूरे समूह यानी कि 60 हो गया, 60 का 40% कितना होगा, तो 24 जो है वह 25% से कम में है। तो बता रहा है कि कितने नर्तक 25% से कम है। तो टोटल में आपका 24 हो गया, तो 4 हो गया आपका गायक, यानी 20 जो है नर्तक 25% से कम है। तो 40 में 20 25% से कम है, तो 20 बटा 40 गुने 100, यानी कि आपका हो जाएगा आंसर 50%, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको करना क्या है, ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुना है, डी का अर्थ भागा है। तो आपको इस जगह पर पुट करके हल करना है, जिसका आंसर आता है। देखिए आपका 6 + 7 - 8 × 8 डिवाइडेड बाई 2, जब हल करने पर आपका आंसर आता है -19। निम्न समीकरण में से अंकों के मध्य उपयुक्त गणितीय चिन्ह लिखना है। अब इसमें से टोटल साइन को इसमें पुट करके चेक करना है कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो आपके इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे 12 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 1। अब यहाँ पर पहले डिवाइड करेंगे तो 12 गुने हो जाएगा 2 गुने 1, यानी कि 24, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है कि 3 गुने 4 = 5 दिया हुआ है, 5 गुने 12 = 13 दिया हुआ है। तो 9 गुने क्या लिखेंगे कि 41 होगा। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई नहीं दिया हुआ, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 3 और 4 जो होगा लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, लेंथ हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, यह हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर आपका 9 हो गया, 40 हो गया और 41 होता है। 9, 40, 41 3 जो होता है वह पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। किसी क्लब में ये सभी सदस्य या तबलों या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तबलों में भाग लेते हैं, 220 दोनों में भाग लेते हैं। तो क्लब में कितने सदस्य हैं, तो ये आपको क्या करिएगा कि ये दोनों को ऐड करके आप इसे माइनस करेंगे तो आपका आएगा 450, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी परीक्षा में, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले 230 छात्रों में से 162 अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हैं। इसमें भी आप वही यूज करेंगे, दोनों को ऐड करके आप इसे माइनस करेंगे तो अनुत्तीर्ण का निकलेगा, यानी -190 जो होगा वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा। अब 230 में से 190 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा आपका 40, यानी 40 आपका आंसर हो जाएगा, जो उत्तीर्ण होने की संख्या बताएगी। ठीक है, अब आइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दिया हुआ है। किसी महिला ने एक पुरुष से कहता है कि तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी आंटी यानी बुआ या मौसी है, तो महिला पुरुष से कैसा संबंध रखता है। आप इसको स्ट्रक्चर को बैठाइएगा तो आपका बहन का संबंध आएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माता के पौत्र की पत्नी है, तो अरुण उस लड़की का कौन है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ससुर होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, ये भी आपका रीजनिंग से दिया हुआ है। PQR का भाई यानी रिलेशन से दिया हुआ है, ब्लड रिलेशन से दिया हुआ है। PQR भाई है, SR की माता है, S जो है R की माता है, T जो है P का पिता है, T जो है P का पिता है। निम्न कथनों में से कौन सा निम्नलिखित है तो निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता है। देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट होता है कि यहाँ बताता है कि TQ का पिता है, TQ का पिता है, ये आपका सही है। TS का पति है, TS का पति है, ये भी सही है। QT का बेटा है, PS का बेटा है, तो P जो है वह आपका S का बेटा, ये भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर में आपका यही मारिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए 6 विद्यार्थी आपका ABCDEF एक पार्क में बैठा हुआ है। A और B दिल्ली से है, जबकि देखिए A और B मान लिया जाए कि दिल्ली से है और D और F जबकि अन्य पटना से है, तो ये थी A B जब दिल्ली से है तो C D E F हो गया पटना से। D और F लंबा है और अन्य नाटा है, D और F लंबा है और अन्य नाटा है, तो आपका A C और D लड़कियां हैं जबकि अन्य लड़के हैं, तो पटना से लंबी लड़की कौन सी होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, D आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, यह भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 व्यक्ति MNOPQR 2 पंक्ति में बैठा हुआ है, प्रत्येक में दोनों पंक्ति में 3-3 बैठा हुआ है। Q किसी आखिरी छोर पर नहीं है, P और R के बाएं से दूसरा है, Q का पड़ोसी है और P के तिरछी विपरीत बैठा हुआ है। जब आप इसको बैठाइएगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर बैठेगा। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि N जो है R का पड़ोसी है, तो N के सामने कौन है? N R का पड़ोसी नहीं है, N R का पड़ोसी है, तो N के सामने कौन सा बैठा हुआ है? तो N के सामने कौन सा आएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर B होगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कार्यालय में 4 अफसरों की वरिष्ठता के निम्नलिखित प्रकार से दिया हुआ है, तो कहता है कि महेश नितिन से रैंक में वरिष्ठ और बराबर है। जब महेश जो है नितिन से बड़ा और बराबर है, रमन शिव से कनिष्ठ, रमन जो है शिव से कनिष्ठ, रमन जो है वह शिव से कनिष्ठ यानी छोटा और बराबर है, तो नितिन शिव से रैंक में वरिष्ठ है, नितिन जो है शिव से बड़ा है। तो आप इसको जब बैठाएंगे तो देखिए सब में बड़ा और इक्वलिटी बराबर का दिया हुआ साइन, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं तो लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है शिव रमन से वरिष्ठ है, यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन दे रहा है। नितिन महेश से कनिष्ठ है, यह भी आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर सब में इक्वल टू का साइन दे रहा है, यह भी उसी दे रहा है, तो ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है इस ऑप्शन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। क्वेश्चन नंबर 24 में लड़कियों की एक कतार में शिल्पा बाएं से 8वें बैठा हुआ है। शिल्पा जो है वह बाएं से 8वें है और रीना जो है दाएं से 17वां है, ठीक है। तो यदि वे अपने स्थानों को अदल बदल लेता है तो यहाँ रीना आता है, यहाँ शिल्पा आता है, तो वह 14वें स्थान पर जाता है, तो शिल्पा जो होता है वह बाएं से हो जाता है 14, तो 17 और 14 को आप ऐड कर देंगे 31 आएगा। 31 में से आप 1 माइनस करेंगे यानी टोटल संख्या हो जाएगा 30। समझ में आ गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एक पर्यटक पूर्व की ओर चलता है। देखिए ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आप जब इसको डायरेक्शन में बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। इसका आंसर आता है 5 किलोमीटर साउथ की ओर होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 26, यह भी आपका क्लॉक से क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लॉक से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको आप जब बनाइएगा तो एक घड़ी इस प्रकार रखी जाती है कि दोपहर 12 बजे इनकी मिनट की सुई पहले आप रख दीजिए, आपका नॉर्थ ईस्ट में रखना है, और इसी घड़ी को आपको एंटी क्लॉक में 135 डिग्री पर घुमाना है, तो ये आपका घड़ी का 12 यहाँ बच जाएगा और 8:45 में इसका मिनट का सुई को पता करना है। इसका ऑप्शन आपका आता है सी साउथ है। देखिए यह भी आपका 27 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से ही है। किसी टेलीफोन डायरी में आप
ये 5 वर्ड लिखा हुआ है, इसमें से बोल रहा है कि मिडिल में कौन आएगा, तो आपका एस सबके स्टार्टिंग एस से है, तो आपका सबसे इसमें लास्ट में आ जाएगा ई, सबसे लास्ट में ई आ जाएगा। उसके बाद आपका ई के बाद सेकंड में जाता है तो एस ए जे है, तो यहाँ पर आपका एन, ये आपका आएगा सेकंड लास्ट में। उसके बाद थर्ड लास्ट में आपका आएगा जे ई डब्ल्यू वी, ये आपका आएगा सेकंड लास्ट में। ऑप्शन नंबर डी 27। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 16वां अक्षर के बाएं 12वां क्या होगा। इसका देखिए सबसे बड़ा ट्रिक होता है, 16वां और 12वां दिया हुआ है तो 16 में से 12 गया यानी 4, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया गया है तो पलटने के नौबत पर आपका जेड हो जाएगा, वाई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, 50 विद्यार्थियों के एक विद्यालय में 10% क्रिकेट नहीं खेलते हैं, 20% फुटबॉल नहीं खेलते हैं, 4% ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। इसका थोड़ा सा ऑप्शन में डाउट हो रहा था और जल्दीबाजी में नहीं बना पाए, इसको हम बाद में बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, 3, 4, 5, 8, 7, 16, 19, 32 एक्स और वाई दिया हुआ है, तो इसमें आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए आपका अल्टरनेट चल रहा है, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, यानी एक्स का मान 11 है, 4 8 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, आपका वाई का मान क्या है 64 है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, एकदम ध्यान से मिलाइए, जब नहीं समझ में आया है तो वीडियो पॉज कर लीजिए और सही से मिला करके काउंटिंग करिए। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है तो सीरीज़ को पकड़ना है, तो इसमें सीरीज़ कैसे बना था, इसमें सीरीज़ बनाइएगा तो आपका आंसर आता है 14, यानी 15। देखिए 15 छक्का 90, 90 में 15 से डिवाइड दिया गया है तो 15 छक्का 90, और जो 6 आया है उसको डबल कर दीजिए, यानी कि 12, 6 दूनी 12। अब यहाँ पर देखिए 13 5 65, 5 आया, 5 दूनी 10 हो गया, तो यहाँ पर यहाँ गया 14 7 98 और 7 दूनी 14, ऑप्शन नंबर ए 32। देखिए अब ये भी आपका उसी तरह से आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, 179 है आपका, 214 ब्लैंक दिया हुआ है, 3 105 आपका 117 दिया हुआ है। तो इसमें आपको करना क्या है कि इससे इसमें मल्टीप्लाई कर करके ऊपर वाले को जोड़ देना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को जोड़ देना है, यानी 2 गुने 1 + 1 = 3 आता है। देखिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 14 7 98, 98 7 105 हो गया, तो आप 9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को ऐड करेंगे, तो यानी कर लेंगे 9 गुने x + 9 = 117। यहाँ पर x का मान जो हो जाएगा वो आपका 12 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है 75 किलोमीटर की यात्रा पहली तिहाई 75 किलोमीटर की यात्रा में पहली तिहाई माने 1/3 यानी 25 किलोमीटर यात्रा पूरी करने में दुगना समय लेता है। पूरी यात्रा कर मैंने पूरी यात्रा लगा है 50 किलोमीटर, यानी यहाँ पर समय लगा है डबल, तो यहाँ पर समय लगा है 1। यहाँ पर जो समय लिया है वह इससे डबल लिया है, यानी कि मान लिया जाए कि यह 1 घंटा लिया है तो यह हाफ घंटा हो जाएगा। अब कह रहा है कि टोटल में आपका यदि पहली तिहाई h लिया है, माने ये h लिया है तो ये h/2 हो गया, तो पूरी यात्रा में एवरेज कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है 75, टोटल टाइम है कितना 3h/2, यानी कट गया, यानी कि 25 तिहाई 75, 25 दूनी 50, 50/h, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ABCD 5 विषम संख्या हैं, आपको ये बताए थे, मेरा शॉर्ट्स वीडियो आप देखिएगा, इसमें आपको मालूम चल जाएगा।
विषम संख्या है यानी कि +2 का मामला चल रहा है, +2 का मामला इसमें सब में चल रहा है। तो इसका एवरेज क्या हो, तो आपको बताए थे कि बीच वाला एवरेज होता है, तो यानी सी हो जाएगा आपका एवरेज। लेकिन सी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यानी ए में आपका 2 जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, यानी a + 4 होता है इसका एवरेज। इसका एवरेज a + b + c + d + e/ 5 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 5 मल्टीप्लाई कर दिया गया है। यानी b + 2 भी हो सकता है, लेकिन b + 2 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, a + 4 दिया हुआ है ऑप्शन। यानी क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा डी। अब देखिए यहाँ पर आपका 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी की आय का योग सी + डी की आय का योग से अधिक है। देखिए ए + बी जो है सी + डी से अधिक है, और ए + सी की आय बी + डी के आय से योग का बराबर है, यहाँ इक्वल टू कर दिया गया है। तो ए की आय बी और डी की आय का योग के आधी है, ए की आय जो है बी और डी के योग के आधी है, यानी दोनों इक्वल है। तो इसमें से आय किसका अधिकतम है, जब आप इसको सही से बनाइएगा, सही से समझिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आता है। अगर इसको सभी क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे आप परेशान हो जाइएगा। आप आंसर मिला लीजिए, जिसका आसान हो उसको हम कर देते हैं। 36 नंबर, ऐसे लगभग टोटल क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन आसान ही है, एक आध क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस होता है, उससे आप घबराइए नहीं। देखिए आपका दिया हुआ a/b ग्रेटर देन 50 हो, तो ए और बी जो है 100 से कम भिन्न प्रकृत संख्याएं हैं, तो ए और बी कितने युग्म हो पॉसिबल है, तो यहाँ पर पॉसिबल बन पाएगा 51/51 तो ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 51 से लेकर के 99 तक जब काउंटिंग करिएगा तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, 45 लड़कों और 40 लड़कियों की कुल आय 1540 है, और 50 लड़के और 20 लड़कियों की कुल आय 1320 है, तो लड़कों की औसत एज कितना है। देखिए इसका आंसर कुछ डाउट में आ रहा था, इसको आप लोग सही से चेक कर लीजिएगा। ऐसे अंदाज हम नहीं बता सकते हैं कि इसका क्या होगा, लेकिन इसमें कुछ या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, नहीं तो आपका इसका कुछ डाउट क्वेश्चन है। देखिए आपका रेशियो से क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 वर्ष पहले आपका एज का अनुपात दिया हुआ है 13:9, और 8 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष पहले का दिया हुआ है, 8 वर्ष बाद का दिया हुआ है 4:3। आपको मेरा शॉर्ट्स वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो ऐसा क्वेश्चन एक बनाया हुआ है डिफरेंस इक्वल का, उसका वर्तमान आयु क्या होगा, उसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है वर्तमान आयु, ए और बी की आयु बताएं, तो उनकी वर्तमान उम्र का अंतर पूछ रहा है, तो आपको बताए थे कि डिफरेंस इक्वल में क्या करेंगे, पहले डिफरेंस चेक कर लेंगे। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है तो दोनों के डिफरेंस को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 और 3 का डिफरेंस 1 का है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9 और 13 का मल्टीप्लाई डिफरेंस हो जाएगा 4, यानी 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस हो गया 8 और -4, यानी कि 12 का डिफरेंस है। यहाँ पर जो डिफरेंस हो गया ये 13 हो गया 16, यानी 3 का डिफरेंस हो गया। पूछ रहा है उसकी वर्तमान उम्र का अंतर क्या है, इसकी वर्तमान उम्र, यानी कि अंतर कभी भी पूछेगा, वर्तमान में पूछे या 4 साल बाद पूछे या 10 साल बाद पूछे या 8 साल के बाद पूछे, अंतर हमेशा वही होता है। तो यानी अंतर क्या हो जाएगा आपका 13 9 का अंतर लीजिए, या 16 और 12 का लिखिए, ऑप्शन 4 हो जाता है। तो यानी 3 चौको 12 यानी 4 चौको 16, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन आपका सिंपल से रेशियो बैलेंस का दिया हुआ है। ए बी का रेशियो 5:4 दिया हुआ है, बी और सी का रेशियो 4:3 दिया हुआ है। तो एम की आयु ए + बी + सी की आयु के बराबर है, यानी कि एम जो है ए + बी + सी का सम है। तो आप यहाँ पर जब निकालेंगे तो ए बी सी का रेशियो हो जाएगा 5:4:3। आपको रेशियो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। सी का वैल्यू दिया हुआ है 15, यहाँ पर सी का वैल्यू दिया हुआ है 3। आपके पूछ रहा है एम का मान, तो एम का मान क्या है, ए + बी + सी का वैल्यू है, तो यानी 5 4 9 3 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका शॉर्ट्स वीडियो एकदम प्योर डाला हुआ है, आप आराम से चैनल पर जा कर के शॉर्ट्स वीडियो देखिए, उसके बाद धीरे धीरे लॉन्ग वीडियो डाला जाएगा। 12 5 हो जाएगा 60, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह का क्वेश्चन, रेशियो बेस्ड कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को आपको शॉर्ट्स वीडियो में अभी आपको मिलेगा, उसके बाद आपको लॉन्ग वीडियो में दिया जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में मिला लीजिए। एक खिलौने का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी देखिए सीपी आपका हो गया आपका 100, तो एसपी हो जाएगा 130। अब दिया हुआ क्या है कि वह विक्रय मूल्य पर 70% पर बेच दिया, तो यानी 130 का 70% निकालेंगे तो क्या होगा, 93 91 हो जाएगा। तब बोला गया है कि उसे 54 रुपये का हानि होता है। यहाँ 54 रुपये का हानि हो रहा है, लेकिन सीपी यहाँ 100 है, 91 में बेच दिया, 9 रुपये का हानि हो रहा है। बताए थे कि आपको जो ऊपर दिया रहता है उसे गुना कर दिए, जो पूछे उससे गुना कर लीजिए। खिलौने का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कितना है 100, यानी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 6 का 54, यानी आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी 600। अब देखिए ये 41 में आपका इसमें आयत को काउंट करना है, तो यहाँ पर काउंट किया गया है, आपको काउंट करके 24 बताया गया है। आपका 42 में आपका ऑप्शन नंबर हो गया 18 हो गया। देखिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, कबूतर का संबंध शांति से है, तो उसी तरह सफ़ेद झंडा का संबंध क्या है। अब देखिए इसमें हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, रीजनिंग में डाल दिया गया है, लेकिन ये कुछ थिंकिंग पावर वाला समझ में थिंकिंग का क्वेश्चन है। तो सफ़ेद झंडा का संबंध हम मार दिए हैं संपर्ण से, ठीक है। उसके बाद 44 में आपका अध्ययन का संबंध ज्ञान से दिया हुआ है, तो कार्य का संबंध अनुभव से होगा, ये आपका सही है। देखिए 45 नंबर फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। इसमें बता रहा है कि ये जो गोल वाला है वो युवा है, ये ट्रायंगल शेप है वो अशिक्षित है, और ये आयत है। तो कह रहा है कि युवा और अशिक्षित गैर कार्यरत, यानी कि ये रेक्टेंगल का भाग नहीं लेना है, लेकिन युवा और ट्रायंगल का में होना चाहिए, तो ऐसा एक ही को आ रहा है 3, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए 45 हो गया। 46 में देखिए डायग्राम बेस फिर से क्वेश्चन दिया हुआ है एक, तो इसमें आप क्या करेंगे, नीचे दिए गए क्रिकेट फुटबॉल ये सब आपका दिया हुआ है, क्रिकेट फुटबॉल दिया हुआ है। इसमें निकालना क्या है कि तो फुटबॉल और क्रिकेट, या तो फुटबॉल और क्रिकेट है, या तो वॉलीबॉल और टेनिस है। तो आपको यहाँ पर आपका आता है, यहाँ पर ऐड करने में आपका आता है 20 और 11 31 और 2 33 है, 33 ये हो जाता है। और इधर से ऐड करने में आता है आपका 6 5 11 11 9 20 7 27, यानी 27 और 33 को आप ऐड करेंगे, 27 और 33 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 60, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देख लीजिए, देखिए क्यू डाइस से क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 1 का अपोजिट में 4 का अपोजिट में क्या होगा। तो आपको बताया कि जब 2 डाइस दिया हुआ है, 2 डाइस में अगर 1 मैच कर रहा हो तो एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज आप लिख दीजिएगा। तो 1 2 3 लिखा गया, तो 1 6 5 लिखा गया, यानी 3 5 का उल्टा, 2 6 का उल्टा, यानी 1 जो है 4 का उल्टा हो जाएगा, यानी और 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, असामाजिक तत्व 3 जो चुनना है। असामाजिक तत्व है जेब कतरा है और ब्लैकमेलर है। इसमें से असामाजिक तत्वों के बीच में दोनों आता है जो एक दूसरे से मिलता जुलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हरा का अर्थ है पीला, पीला का अर्थ है सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है बैगनी। तो ये पूछ रहा है मानव का रक्त यानी लाल, लाल का अर्थ क्या है बैगनी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बैगनी। देखिए रीजनिंग से यहाँ भी क्वेश्चन दिया हुआ, ओपन द डोर को लिखा गया है, ये आपका डोर इज क्लोज को लिखा गया है, जो पाना दिस इज ए गुड को लिखा गया ये, तो क्लोज्ड का क्या होगा। देखिए क्लोज्ड, अब देखिए क्लोज्ड और कहीं भी है तीनों स्टेटमेंट में, तो नहीं है। तब आपको क्या करेंगे कि इसमें से कोई ऐसा वर्ड होगा जो बिल्कुल अकेला होगा। तो देखिए जो आपको यहाँ पर ही है और आपको इसमें है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा माँ। 50 का आंसर हो जाएगा माँ, ऑप्शन नंबर डी। अब आपका क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का दिया हुआ है, लास्ट में सेट ए में 141 निकाल लीजिए। 141 से क्वेश्चन दिया हुआ है, 141 से क्वेश्चन दिया हुआ है, आप यहाँ से देख लीजिए। देखिए यदि 2 संख्याओं का योग उसके अंतर क्रम से 20 है। देखिए जब किसी का योग दिया हुआ हो और अंतर दिया हुआ हो तो उनका संख्या निकालने के लिए तो पहली संख्या हो जाए दोनों को जोड़ के दूसरे भागा, यानी 14 हो जाएगा। दूसरी संख्या हो जाएगा घटा के दूसरे भागा, यानी कि 6 हो जाएगा।
अब बोल रहा है कि वर्गों का अंतर, तो 14 का स्क्वायर होता है 196 और यह होता है 36, माइनस करिएगा 160 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 142, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है भिन्न से, यही बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि 2:3 में एक भिन्न दिया हुआ है, 2:3 में आपका दिया हुआ है, आपको यहाँ पर x लगा दीजिए। यदि अंश में 6 माइनस कर देते हैं तो परिणाम एक भिन्न, उसका देखिए परिणाम एक भिन्न है जिसका मान वास्तविक भिन्न का 2/3, तो वास्तविक भिन्न है 2/3 x, और इसको 2/3 करेंगे। जब इसको आप कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आंसर आएगा, x का मान निकलेगा 9 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अंश हो जाएगा आपका 18। देखिए ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन बेस क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेशन बेस। अब आप जीरो का मेजरमेंट कर लीजिए, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 यहाँ पर है, 3 2 5 5 4 9, ये आ गया 9, ऊपर में आ गया डिवाइड दिया हुआ है, नीचे 9 0 आ गया। अब नीचे में है आपका 4 2 6 0, यानी कि 3 0 ऊपर में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना यह है कि 8 × 1 × 72 बटा नीचे है 12 × 4, तो 4 दूनी 8 6 12 6 कैसे कैसे कट गया, 4 दूनी 8, 2 से आपका 6 हो गया, 12 6 72, 12 आ गया, 3 दशमलव था, 3 दशमलव लेने पर क्या होगा, 0.012 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थी का 37% पर छात्राएँ थी, छात्रों का 75%, छात्राओं का 62% अभ्यर्थी सफल हुए, तो 342 छात्राएं असफल हुए, तो असफल छात्रों की संख्या क्या होगा। ये भी आपका सिंपल से रेशियो बेस पर क्वेश्चन बन जाता है, जो आपका इस कैलकुलेशन करने पर आपका आंसर आता है यहाँ 380। देखिए इसके बाद क्वेश्चन यहाँ देखिए, इसमें भी थोड़ा सा डाउट लग रहा था, इसका जो कैलकुलेशन करने पर आपका आंसर प्योरली मैच नहीं कर रहा है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। 146 में देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 25 है, उनका अंतर इतना दिया हुआ है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो उन संख्याओं का अभी ऐसा क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है कि जब सम दिया हुआ हो और डिफरेंस दिया हुआ हो, तो दोनों को निकाला गया, तो आपका आंसर आया है 13:7, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन तो ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन देखिए इसका कटअप कितना जाता है। A/B आप बैलेंस करके करिएगा तो 4:3 आएगा, B/C होगा तो आपका बैलेंस करेगा तो 3:5, 4:3 आएगा, 3:5 आएगा, और C/D को जब बैलेंस करेंगे तो आपका 6 दूनी 12 यानी 10:9 आएगा। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो ये को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आंसर हो जाएगा 8 6 10 9, 8 6 10 9, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, CP/SP का अनुपात दिया हुआ है, ये दिया हुआ है CP, ये दिया हुआ है SP, यानी प्रॉफिट कितना हो गया 1, कितना में हुआ है 4 में, परसेंट के लिए 100 से गुना, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 25%। देखिए दोस्तों, राशि 15,000 पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए मान लिया जाए कि प्रिंसिपल हम लोग 100 लेते हैं, तो SI आपको बताया गया है, शॉर्ट्स वीडियो में इसका बनाया हुआ है। तो SI होता है 2R और CI होता है 2R + R² / 100। तो यहाँ पर आपका ले लेंगे 15,000 बटा यहाँ 100 गुने डिफरेंस निकालना है, तो R² / 100 = 96 लिखेंगे। जब इसका हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8%। ये सब बहुत आसानी से क्वेश्चन बनता है, रेशियो बेस क्वेश्चन है। आपको इस चैनल पर सिर्फ रेशियो बेस क्वेश्चन मिलेगा, ट्रिकली और फॉर्मूला बेस क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप अभी शॉर्ट्स वीडियो डाला जा रहा है, शॉर्ट्स वीडियो को देखिए और उसको कमेंट्स कीजिए, लाइक करिए। इसी तरह से आपको शॉर्ट्स वीडियो डालते रहेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन एक देख लीजिए, एक राशि में 6 वर्ष में साधारण ब्याज 60% की वृद्धि हो जाती है। मान लिया जाए कि 100 रुपया जो हो गया वह 160 रुपया हो गया, तो 60 रुपया क्या हो जाएगा SI। तो 6 वर्ष हो गया है, तो यहाँ पर रेट कितना हो जाएगा 10%। जब रेट 10% निकल गया, जब इसका रेट 10% निकल गया तो आपका
देखिए बोल रहा है कि 1200 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो मान लिया जाए 100 हो गया तो 10 पर 3 का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1। अब यहाँ पर दिया हुआ है 12,000 बटा 100 गुने 33.1। जब कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 12 गुने 331, यानी मल्टीप्लाई करने पर आपका ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर सी 3972, यानी 3972। इस तरह से आपको 70 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया, आंसर की दिया गया। आप आंसर की सही से मैच कर ले। अगर जिसमें डाउट हो आप कमेंट्स करें और शॉर्ट्स वीडियो के देखें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके साथ ज्ञान सरोवर सर जो आपको हमेशा हेल्प करते रहेंगे, हर तरह का वीडियो डालते रहेंगे। और यहाँ पर इस चैनल पर आपको मेनली रूप से ट्रिकली और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यहाँ पर सॉल्यूशन सिर्फ रेशियो बेस मिलता है, जिससे सभी मैथ्स आपको देखने को मिला कि सभी मैथ्स अक्सर आपको रेशियो में ही बनाने को बन गया। रेशियो के अलावा और कुछ नहीं याद करना है, ना ट्रिक्स याद करना है, क्योंकि बच्चे लोग आजकल मैथ्स बनाने के लिए ट्रिक्स के पीछे पागल हैं। ट्रिक्स याद करते हैं लेकिन ट्रिक्स से कुछ नहीं होने जाना है। ट्रिक्स सभी पर लागू नहीं होता है, लेकिन रेशियो बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन पर लागू हो जाता है और आपका कैलकुलेशन करने में सहायता भी करता है। से GIT क्लासेस ज्ञान सर को आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।